जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम करेंगे वो परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे और ये लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में हमने अच्छे से सीख लिया था कि कैसे चीज़ों को प्रतिशत में बदलते हैं। पार्ट 2 में हमने सीखा कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं और कैसे टैकल करने हैं। पार्ट 3 में हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन किसका आ गया। देखो हमने जो भी बेसिक पढ़ा है, अगर अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख लीजिए। मैं उन वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हो। नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं, तो आपको पार्ट 3 अच्छे से समझ आएगा। देखो पार्ट 3 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। मतलब क्या, चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई। हमसे क्या पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर, मतलब कमी की जाए ताकि वे समान रहे। मतलब क्या समान रहे, एक्सपेंडिचर समान रहे। कंजम्पशन की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है। तो अगर आपको इसका बेसिक पता होगा ना तो आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी ना, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो एक यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक तो प्राइस की बात हो रही है। थोड़ा सा समझो, प्राइस मतलब किसकी बात हो रही है, कीमत की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। कि चीनी चीनी की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा एक बात हो रही है, हमसे क्या पूछ रहा है, खपत में कितने की कमी। खपत मतलब कंजम्पशन, जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना। कंजम्पशन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 किलो चावल है तो जो 5 किलो चावल है वो के आगे हमारी कंजम्पशन आ गई, वो के आगे हमारी खपत आ गई। क्लियर हो गया। और तीसरी बात क्या हो रही है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात हो रही है, व्यय की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब क्या, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। अब इन तीनों का मतलब अगर आप समझ जाओगे ना तो इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा, बस आपने समझना है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बोला कि मेरा जो प्राइस है ना वो बढ़ गया। मेरा प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखो कीमत जब भी बढ़ती है ना तो वो मार्केट का मतलब मार्केट की क्या बढ़ता है, हमेशा प्राइस बढ़ता है। तो हमसे बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या है, हमारा सेम है। एक्सपेंडिचर क्या है दोस्तों, सेम है। तो हमसे बोल रहा कि खपत कितनी कम करनी पड़ेगी ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े। तो इसको थोड़ा सा ना स्टोरी बेस समझाता हूँ, स्टोरी बेस आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो अब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी माता ने मुझे 100 रुपया दिया और बोला जाओ, बोला चीनी ले आओ। मुझे 100 रुपया दिया। कितना रुपया दिया मुझे, 100 रुपया दिया। और मैं दुकान गया और दुकान वाले को मैंने काउंटर पे 100 रुपया रखा और मैंने बोला भाई चीनी पैक कर दे। उसने मुझे 10 किलो चीनी पैक कर दी। कितनी किलो चीनी पैक कर दी, 10 किलो चीनी पैक कर दी। अब मुझे बताओ, मैं जैसे घर गया तो मेरी माता ने पूछा कि चीनी कितने रुपए किलो। तो मैंने बोला कि चीनी 10 रुपये किलो। तो वो मैं कैसे बता पाया, मुझे पता है कि पैसे कहाँ लिखे, मैंने 100 रुपये कहाँ लिखा ऊपर। मैं 10 किलो चीनी लेके आया तो 10 किलो कहाँ लिखा नीचे। और उसके बाद बताओ इसको काटा तो चीनी कितने रुपये किलो हो गई। चीनी कितने रुपये किलो होगी, 10 रुपये पर केजी होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गया। एक सिचुएशन ये बनी। अब दूसरी सिचुएशन को समझो। अब क्या है कि दूसरी बार फिर से मुझे 100 रुपया दिया, बोला जा चीनी लिया। तो मैं फिर से दुकान गया और इस बार मैंने काउंटर पे पैसे नहीं रखे। मैंने दुकानदार को बोला भाई चीनी कितने रुपए किलो। उसने बोला चीनी 20 रुपये पर किलो। कितने किलो, 20 रुपये पर किलो। 20 रुपये पर किलो। तो नेचुरल है मैं चीनी कितने लेके जाऊंगा, नेचुरल है मैं घर को चीनी कितने लेके जाऊंगा, 5 किलो चीनी लेके जाऊंगा कि नहीं लेके जाऊंगा। अगर 20 रुपये पर किलो चीनी हो जाएगी तो 100 रुपये की कितनी लेके जाऊंगा, 5 किलो लेके जाऊंगा। अब बातों को समझो, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक में स्केच ले लेते हैं तो थोड़ा बातों में समझो। देखो जो ये 100 रुपये है ना आपका, जो ये 100 रुपये है, ये क्या है, ये आपके घर का खर्च है। इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये आपके घर का क्या है, खर्च है। जब भी चीनी के दाम बढ़ेंगे, कम होंगे, तो मेरे घर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, मेरे घर का खर्च है। मैं पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, अब भी 100 रुपये खर्च करता हूँ, ताकि बोले वे समान रहे। बोल रहा है ना एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो मतलब पहले भी मैं 100 रुपये खर्च करता, अब भी 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, या दोनों पे। तो देखो, तो ये पर केजी क्या है, ये देखो पर केजी क्या आ गया, प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। जो मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता है कि 10 रुपये पर किलो मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 20 रुपये। 20 रुपये पर किलो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो मैं प्राइस लिख देता हूँ कि प्राइस पहले 10 रुपये पर केजी थे, अब कितने हो गए, 20 रुपये पर केजी हो गए। तो देखो चीनी के दाम बढ़े हैं, मतलब 10 से कितने हो गए, 20 हो गए कि नहीं हो गए। तो मेरी जो ये आ गया, प्राइस आ गया। और तो पहले मैं 10 किलो चीनी खा रहा था 100 रुपये की, अब मैं कितनी खा रहा हूँ, 5 किलो खा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंजम्पशन की बात कर रहा है, मतलब खपत की बात कर रहा है। तो पहले मैं 10 किलो चीनी खा रहा था, अब कितनी खा रहा हूँ, 5 किलो चीनी खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ।
और मेरा घर का खर्चा क्या है दोस्तों, सेम है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बातों को समझो। देखो, तो अगर मेरा घर का खर्चा सेम होगा तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे, देखो 10 रुपये पर केजी चीनी थी, अब चीनी कितनी हो गई, 20 रुपये पर केजी हो गई कि नहीं हो गई? तो मेरे प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो नेचुरल पेपर में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कंजम्पशन कितनी कम होगी। तो नेचुरल है कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी? अगर मेरा घर का खर्चा क्या होगा, सेम होगा। अगर मेरा घर का खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो नेचुरल चीनी मैं ज़्यादा ले आऊँगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका घर का खर्चा क्या है दोस्तों, सेम है। तो प्राइस बढ़े हैं तो मुझे पता लग गया कि जब भी कीमत बढ़ती है, जब भी प्राइस बढ़ते हैं तो कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है। तो देखो यहाँ पर बोले चीनी की कीमत 20% बढ़ी है, तो नेचुरल हमसे क्या पूछेगा, उल्टा ही पूछेगा ना कि खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो खपत पूछ रहा है, तो नेचुरल चीनी के दाम बढ़ेंगे तो खपत कम होगी अगर घर का खर्चा सेम है। अगर मेरा घर का खर्चा सेम है तो चीनी के दाम अगर कम हो जाएंगे तो नेचुरल मेरी खपत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर, ज़्यादा हो जाएगी। अगर चीनी के दाम अगर घटेंगे तो खपत क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो चलो भाई, आपको पता लग गया प्राइस है। देखो 100 × 100 कितना होता है, 100 होता है। देखो 20 × 5 कितना होता है, 100 होता है। तो मेरे घर का खर्चा आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वो क्या है दोस्तों, सेम है। अब देखो आप क्वेश्चन कैसे क्रैक करना वो है, बेसिक तो समझ आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक समझ आ गया होगा। देखो अब मैं प्राइस की रेशियो बनाऊँ ना, देखो इस जीरो से जीरो काट दो। ऐसे रेशियो चैप्टर आप पढ़ोगे तब अच्छे से समझ पाओगे। या 1 रेशियो कितना बन गया, 2 बन गया कि नहीं बन गया? जीरो से जीरो काटा, ऐसे रेशियो बना दी मैंने। और इसकी रेशियो बनाई तो 5 से काटा, 5 से काटा कितना आया, 1 आया। और 5 से काटा कितना आया, 2। तो ये बन गया 2 रेशियो कितना बन गया, 1 बन गया। तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या सीखने को मिला मुझे? ये सीखने को मिला कि जब भी मुझे प्राइस की रेशियो बन जाएगी, अगर प्राइस का पता लग जाएगा तो अगर मैं उसको उल्टा करके लिख दूंगा, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दूंगा, तो मतलब मुझे किसकी रेशियो पता लग जाएगी, कंजम्पशन की रेशियो पता लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? है ना, कि 2 1 जा कितना होता है, 2 2 1 जा कितना होता है, 2 होते हैं। तो मुझे बस प्राइस की रेशियो पता लग जाएगी। और प्राइस बढ़ेंगे तो नेचुरल खपत क्या होगी, कम होगी। प्राइस कम होंगे तो खपत क्या होगी, ज़्यादा होगी। है ना, कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर अगर मुझे प्राइस की वो रेशियो पता लग जाए कि कहाँ से कितना बढ़ रहा है, बस मुझे उल्टा लिखना, तो मुझे कंजम्पशन का पता लग जाएगा। पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, अगर मेरा घर का खर्चा क्या सेम है। तो चलो आप क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हुई, तो मतलब परसेंटेज आ गई तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100। तो बताओ चीनी के दाम पहले कितने होंगे, तो चीनी के दाम पहले कितने होंगे, 100 होंगे कि नहीं होंगे? तो 100 से अगर 20% बढ़ गई तो चीनी के दाम कितने हो गए, 120 हो गए। रेशियो बन गई कि नहीं बन गई? 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। पर आपसे क्या पूछ रहा है कि खपत में कितनी कमी आए, अब खपत की रेशियो बनानी पड़ेगी। तो मैंने बोल दिया कि जब भी सेम आ जाए, एक्सपेंडिचर सेम आ जाए, बस उल्टा करके लिख दो, खपत की रेशियो पता लग जाएगी। अच्छा, तो उल्टा करके लिख दिया तो 120 से कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब क्या कि चीनी के दाम जैसे बढ़े, 100 से कितने हो गए, 120 हो गए। तो पहले मैं 120 किलो चावल खाता था, अब मैं 100 किलो चावल ही खा पा रहा हूँ। मतलब कमी आई कि नहीं आई? तो बताओ मेरी खपत में कितने की कमी आई भाई, 20 की कमी आई कि नहीं आई? अब जो ये 20 की कमी आई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। ये कमी किससे आई, 120 से आई, तो 120 का आएगा नीचे और मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया। जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 से काटे कि 16 छिके कितने होते हैं, 96। और बच्चे 4, तो लगभग आ गया 16.66% की क्या कमी हो गई मेरी कंजम्पशन में, मतलब क्या मेरे कंज्यूमर में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्राइस बढ़ते हैं तो कंजम्पशन क्या होती है, कम होती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर आकर आपका सेम है। और प्राइस कम होंगे तो कंजम्पशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मतलब किसी की भी रेशियो बन जाएगी हमारे पास, परसेंटेज में किसी की भी रेशियो बन जाएगी, बस उल्टा करके लिखना, दूसरे की रेशियो पता लग जाएगी। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो इन ए न्यू बजट द प्राइस ऑफ द कैरोसिन इज इंक्रीज। देखो तेल की कीमत ना 25% बढ़ गई, कैरोसिन की 25% बढ़ गई। और एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत के, उपभोग मतलब खपत आ गई, उपभोग मतलब कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका वस्तु का वे ना बढ़े। मतलब मेरा एक्सपेंडिचर क्या रहा, सेम ही रहा। तो नेचुरल अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना, तो दाम की बात कर रहा है, मतलब प्राइस की बात कर रहा है। तो प्राइस की बात कर रहा है तो मतलब क्या मतलब प्राइस पहले 100 था, परसेंटेज आ गई, अब 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया।
एग्री करते हो। अब उपभोग की बात कर रहा है कि उपभोग में कितने की कमी करनी पड़ेगी, नेचुरल कमी तो करनी पड़ेगी। अगर मेरा एक्सपेंडिचर क्या सेम है तो मुझे पता है बस उल्टा करके लिखना है। पहले मैं 125 लीटर मतलब मान लेते हैं ऐसे कि मैं कैरोसिन लेता था, अब मैं 100 ही ले पा रहा हूँ। तो कितने की कमी आ गई भाई, 25 की कमी आ गई कि नहीं आ गई। अब जो 25 की कमी आई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज लिखी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। 125 से कमी होगी, 125 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया। अब मैंने बोला 25 का टेबल याद ही कर लो। 25 वन जा 25, 25 फाइव जा 125, 5 से काटा कितना आ गया 20। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ी, 20% की क्या करनी पड़ी, कमी करनी पड़ी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी देखो सेम ही है। देखो सभी इंक्रीज वाले आ गए, डिक्रीज वाले भी आ सकते थे। तो आपने उल्टा लिखना, जैसे बोला होता कि 10% कमी। जैसे मैं खुद से बना देता हूँ क्वेश्चन एक यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आ जाता आपको कि प्राइस 10% कम हो गए तो खपत कितनी बढ़ेगी। तो प्राइस 10% कम हो गए तो 100 से कितना हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो नेचुरल आपकी जो खपत है, मतलब जो खपत है वो कितनी हो जाएगी, 90 से कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। बस ऐसे करना बस आप पेपर में। तो खपत कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। किससे बढ़ी, 90 से बढ़ी। और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा जाता है, ऊपर, और 90 से बढ़ी तो 90 का आगे नीचे। पर इस क्वेश्चन में भी क्या है, इंक्रीज वाला आ गया कि 10% बढ़ी है। तो 10% बढ़ी तो 100 से कितना हो गया, 110 हो गया, दाम हो गया। अब क्या बात कर रहा है, नेचुरल है, कंजम्पशन की बात कर रहा है, खपत की बात कर रहा है। तो खपत में कमी हो जाएगी, 110 से कितना हो जाएगा, बोलो 100 हो जाएगा। तो कितने की कमी हुई, बोलो 10 की कमी हुई कि नहीं हुई। अब जो कमी हुई वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था, ऊपर। 110 से कमी होगी, 110 का आगे नीचे और मल्टीप्लाई करके कर दिया, 100 कर दिया। जीरो से जीरो काटा, 11 से काटा तो 9.09% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के बाद ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी वही है। वो मतलब ऐसा तो नहीं है, पर मतलब जैसे देखो परसेंटेज में डाटा दिया और परसेंटेज में पूछ रहा। बोला मेरी जो सैलरी है ना वो डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी, 10% डिक्रीज होगी। तो बोला हाउ मच परसेंटेज वुड बी रिड्यूस द सैलरी इंक्रीज टू गेन द इनिशियल सैलरी। मतलब क्या कि आरंभिक वेतन प्राप्त करने के लिए घटाए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। मतलब परसेंटेज पूछ रहा तो क्लियर हो गया। तो मतलब मेरी जो सैलरी होगी, मेरा जो वेतन होगा, मेरी जो सैलरी होगी वो अपने आप में कितनी होगी बताओ, 100 होगी। तो 10% की कमी होगी तो वो कितनी होगी सैलरी, 90। अब बोले पुनः फिर से 100 बनाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बताओ मुझे पुनः अगर 100 बनाना तो 10 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 10 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, पुनः वृद्धि करनी तो 10 बढ़ाना पड़ेगा। पर जो 10 बढ़ाना पड़ेगा वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा था, ऊपर। ये जो मेरी बढ़ रही है किससे बढ़ रही है बताओ, 90 से बढ़ रही है। तो 90 का आएगा नीचे और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। पहले घट रही थी तो 100 से घट रही थी तो 90 हो गया। अब जो बढ़ रही है 10 से बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है, 90 से बढ़ रहा है। तो 90 का आ गया नीचे आ गया। तो परसेंटेज में मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 11.11% क्या करना पड़ेगा मुझे, अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी अगर पुनः उतनी ही बनानी है। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू में तो 10 ही घटी और 10 ही बढ़ी, पर जब घटी वो 100 से घटी और बढ़ी तो वो 90 से बढ़ी। तो हमारा आया 11.11% बढ़ाना पड़ेगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहे हैं। देखो पार्ट 2 में मैंने ये वाले क्वेश्चन कराए हुए हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टच नहीं करना है आपको, हमेशा परसेंटेज में सोचना। तो 2 क्वेश्चन ऐसे डाले हुए हैं आपको समझाने के लिए। देखो समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि नीलम स्पेंड करती है कितना, 20% स्पेंड करती है ऑफ हर टोटल इनकम। जैसे परसेंटेज आ जाए दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। तो लिखते हैं भाई, नीलम की बात हो रही है तो नीलम की जो इनकम है, नीलम की जो इनकम है, जो आय है, वो अपने आप में कितनी बताओ, 100 है। तो वो 20% क्या कर देती है, मतलब 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो वो खर्च कर देती है हाउस रेंट पर। हाउस रेंट पर मतलब घर के किराए पर खर्च कर देती है। लो जी मैं सोचना स्टार्ट कर दिया। जैसे परसेंटेज आए आपने सोचना स्टार्ट कर देना है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड आइटम। और शेष का, जो भी शेष बचता है, शेष बचता है, शेष का ये समझना है यहाँ पर, शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करती है। तो 100 का 20% कितना होता है,
20 होता तो भाई परसेंटेज आ गई, तो मैंने 20 रुपये घर के किराए पे खर्च कर दिया। और शेष का, तो उसके पास शेष कितने पैसे बचेंगे बताओ? शेष तो 80 रुपये बचेंगे। तो शेष कितने पैसे बचे उसके पास? जो रेस्ट पैसे बचे वो कितने बचे? 80 बचे। बोला 80 रुपये खर्च नहीं करता है, शेष का 70% खर्च करता है घरेलू सामान पर। तो 80 का शेष का 70% खर्च करता हूँ, तो 80 का 70% निकाल लेता हूँ, तो कितना होता है? जीरो से जीरो कट के 87 लिखता तो 56 होते हैं। तो मतलब 80 का जो 56 रुपये हैं मैं किस में खर्च करता हूँ दोस्तों? किस पे खर्च करता हूँ? घरेलू सामान पर खर्च करता हूँ। किस में सामान खर्च करता हूँ? घरेलू सामान पर खर्च करता हूँ, घरेलू सामान पर खर्च करता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो नेचुरल 100 रुपये से 20 रुपये मैंने कहा खर्च कर दिए, घर के किराए पे खर्च कर दिया। और बोला शेष का 70% अब वो घरेलू सामान पर खर्च करता, तो शेष का 70% कितना होता है? 56 होता है, तो 56 निकाली घरेलू। तो अब उसके पास कितने पैसे बचते होंगे? आगे बोल रहा है कि उसके पास 3600 रुपये बचते, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आगे टच तो करना नहीं है। तो आप देखो आपके मुताबिक कितना बचत करता होगा। तो 80 में से 56 गए तो कितना बचता? बोलो 24 बचता कि नहीं बचता है? तो आपके मुताबिक वो कितनी बचत करता है? बोलो आपके मुताबिक कितनी बचत करता है? 24 रुपये बचत करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पार्ट 3, अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तो ही पार्ट 3 अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर। कि आपको परसेंटेज आए तो कुछ भी स्टोरी सुना सकता है, तो थोड़ा सा मैंने ये एक स्टेप आगे ले लिया कि अग्निवीर में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे पार्ट 2 के जो जितने भी क्वेश्चन है वहीं से पूछेगा, पर हाँ गलती से अगर पूछ लिया तो ऐसे करना है कि जब भी परसेंटेज आए तो हमेशा किस में सोचना है? परसेंटेज में सोचना है। वो 100 रुपया उसकी इनकम का बोला 20% खर्च करता था, वो कितना कमाता था? 100 कमाता था, 20 खर्च करता था। बोले शेष का 70% खर्च करता, तो शेष कितना बचेगा? 80 बचेगा। 80 का 70% 56 खर्च करता है, तो उसके पास कितना बचत बचेगा? 24। एग्जामर बोल रहा है मेरे मुताबिक कितना बचत करता? 3600 बचत करता। तो सामने लग रहा है किसका डाटा दिया? अब देखो स्टेप 2 क्या बोला था मैंने? स्टेप 1 ये बन गया, स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 1 हो गया आपका क्लियर, आपने सोच लिया। स्टेप 2 में मैंने क्या बोला हुआ था? स्टेप 2 में मैंने बोला हुआ था किसका डाटा दिया? देखो सामने पता लग रहा है 24 का डाटा दिया हुआ, मतलब बचत का डाटा दिया हुआ है। और किसका डाटा पूछ रहा है? उसकी आय कितनी है, मतलब 100 का डाटा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? 24 का डाटा दिया हुआ और 100 का डाटा पूछा जा रहा है। तो 24 का डाटा कितना दे दिया? बोलो 3600 दे दिया कि नहीं दे दिया? तो ये हो गया स्टेप 2, किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। तो 24 का डाटा 3600 दिया हुआ और 100 का डाटा निकालना। और स्टेप 3 मैंने बस समझाया हुआ आपको। स्टेप 3 क्या है? जिसका डाटा दिया हो उसे क्या लिखना है? नीचे। जिसका डाटा पूछा हो उसे क्या करना? मल्टीप्लाई। अब देखो 12 से काटा कितना है? 2। 12 से काटा कितना है? 3, तो क्या आ गया? 300। 2 से काटा कितना आ गया? बोलो 150, है ना? 300 का आधा कितना था? 150। तो लगभग उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी? 15,000 थी। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्या करना आपको? क्रैक करना है। क्लियर हो गया कि हो गया? अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी मुझे ना बड़ा इजी लग रहा है, जैसे मैंने समझाया। बस परसेंटेज दिख रही है ना, 2%, तो बस 2% सोचते हैं क्या बोल रहा है। एक संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, तो मतलब कुल कर्मचारी कितने होंगे? टोटल कर्मचारी कितने होंगे? बोलो। परसेंटेज आ गई तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? अपने आप में 100 होती है। तो उसका 40%, तो 40% निकाला कितना आ गया? 40। तो वो क्या है? मैट्रिक पास है। तो मैं लिख देता हूँ मैट्रिक पास है, 10वीं पास है। तो 100/40 क्या? मैट्रिक पास है। बोले बाकी के 50% स्नातक हैं। स्नातक मतलब समझ लो कि 50% रेस्ट ऑफ ग्रेजुएट हैं बोला। तो मतलब जितने बचे, तो बताओ कितने बचे? तो नेचुरल 100 आ गए, तो शेष कितने बचे? तो शेष कितने बचे? बाकी कितने बचे? आपका 60 बचा। और बोले 60 बचा, और 60 का बोला 50%, तो 4 50 का मतलब 60 का 50% क्या? स्नातक है, मतलब ग्रेजुएट है। तो मैं निकाल लेता हूँ 60 का 50%। सामने पता लग रहा है 60 का 50% कितना होगा? 30 होगा। आधे की बात कर रहा है, तो आधे बंदे क्या हैं? ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं। लो जी ग्रेजुएट हैं। और जो हमारे फिर बाकी बचे, रेस्ट के जो भी बचे वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट है। और पोस्ट ग्रेजुएट कितने बताओ? पोस्ट ग्रेजुएट कितने? 180 हैं। तो आपके मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे? नेचो 60 में से 30 अगर ग्रेजुएट हैं,
तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे आपके मुताबिक, पोस्ट ग्रेजुएट कितने होंगे बताओ। तो पोस्ट ग्रेजुएट के 60 में से 30, तो कितने होंगे पोस्ट ग्रेजुएट, 30 ही होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन का अब स्टेप 2 करते हैं। तो मुझे स्टेप 2 30 का डाटा, पोस्ट ग्रेजुएट का डाटा दे दिया 180 दे दिया, तो 30 का डाटा कितना आ गया 180। और हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉयज। तो ग्रेजुएट एम्प्लॉयज कितना, तो आपके मुताबिक ग्रेजुएट एम्प्लॉयज कितने हैं, बोलो 30 ही है। अच्छा 30 का ही डाटा दिया और 30 का ही डाटा पूछ रहा, तो मतलब नेचुरल आंसर क्या होगा, जिसका डाटा पूछ रहा उसी का पूछ रहा, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। 30 का ही डाटा दिया और 30 का ही पूछा यार, अगर 100 का डाटा दिया और पूछा होता तो मैं क्या 30 का लिखता नीचे और मल्टीप्लाई में 100 कर देता, पर 30 का ही डाटा दिया और 30 का ही पूछा जा रहा, तो आंसर क्या आता है इसका 180 ही आता। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जहाँ 2% की ऐसी कहानी हो। तो बस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करना। टाइप पार्ट 2 में तो मैंने बड़ा अच्छे डिटेल में समझाया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आगे इसमें जा रहा हूँ। देखो इसको थोड़ा समझते हैं, देखो प्रैक्टिस के लिए भी है ना थोड़े से क्वेश्चन। बोले इन स्कूल, कोई स्कूल है इसमें 60% क्या है, टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज़। जैसे परसेंटेज आ गई तो दिमाग में घुस गया मेरा, तो टोटल कितने होंगे अपने आप में 100 में से 60 क्या है, बोलो बॉयज़ हैं, तो लो जी बॉयज़ लिख देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी, इतनी है, तो गर्ल्स की क्या दे दी, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज हमसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है क्लियर हो गया। 60% क्या लड़के हैं, लड़कियों की संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो बस अपने तरीके से सोचता। तो आपके मुताबिक जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी बताओ, 40 होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी सर। अब ये स्टेप 1 आपने कर लिया फॉलो, क्या कर लिया, स्टेप 1 हो गया हमारा फॉलो हो गया। अब देखो स्टेप 2 क्या पूछेगा, स्टेप 2 किसका डाटा दिया हो, देखो लड़कियों का डाटा दिया हुआ, मतलब 40 का डाटा दिया हो कि नहीं दिया हुआ, और लड़कों का डाटा पूछा जा रहा है, मतलब 60 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो स्टेप 2 हम फॉलो करेंगे। तो स्टेप 2 में हमें देखना है किसका डाटा दिया हुआ है, तो सामने पता लग रहा है कि 40 का डाटा दिया और 60 का डाटा पूछा जा रहा है। और स्टेप 3 जिसका भी डाटा दिया होगा, मतलब 40 का डाटा दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 40 का आएगा नीचे, और 60 का डाटा पूछा है तो 60 कर दिया। अगर टोटल पूछा होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता था, पर हमसे लड़के पूछे तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 कर दूंगा। तो जो 0 से 2 0, 2 से काटा 3, 2 से काटा कितना आया 2, 2 से इसको काटा 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 3 से 3 6 जा 18, 1 3 8 जा 24, 4 2 3 4 या 12 कितना आ गया 14। तो मतलब एग्जामर के मुताबिक मैंने सही किया मल्टीप्लाई, गलत तो नहीं किया ना, एक बार चेक कर लूँ मैं। 2 से 2 4 जा 8, 1 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 3 6 जा 18, 1 3 6 जा थोड़ा गलत कर दिया मुझे, 3 6 जा 18, 1 3 8 जा 24, 1 कितना 25 होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका आएगा 14 ढूंढ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 40 का डाटा दिया हुआ था, 60 का डाटा पूछा गया था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर में बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन चला हुआ है, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है। 1 कैंडिडेट 40% ऑफ द टोटल वोट, टोटल वोट का उसको 40% मिलता है। तो बस दिमाग में क्या आ जाना चाहिए 100। तो मतलब आपके मुताबिक जो टोटल वोट होगा, कुल वोट होगा, वो अपने आप में कितना होगा 100 होगा। अच्छा 2 ही कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट को कितना वोट मिला है, बोलो 40 मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना वोट मिला होगा, ना जो 2 ही कैंडिडेट दूसरे को 60 मिला होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल करते सर। बस इसमें सिंपल सिंपल बोला हुआ है। और बोला जो हारने वाला ना हार गया, कितने वोटों से हार गया, 100 वोटों से हार गया। हारने वाला ना हार गया, 40% प्राप्त होता है, इस प्रकार पे 100 मतों से हार गया, और कुल मत हमसे पूछे गए। तो स्टेप 1 हमने फॉलो कर लिया कि हमें परसेंटेज ए की दी गई थी, तो हमने स्टेप 1 फॉलो कर लिया अच्छे से कि टोटल वोट अपने आप में कितना होगा 100 होगा। तो एक बंदे, अगर 2 ही कैंडिडेट है तो एक बंदे को 40% मिला, तो 100 का 40% 40 वोट मिला, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा 60 मिला होगा। मुझे बताओ इन दोनों में कौन जीता होगा, नेचुरल है दूसरे वाला जीता होगा जिसको 60% वोट मिला, 60 वोट मिला। और लूजर कौन होगा दोस्तों, लूजर कौन होगा जिसको 40 वोट मिला है। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू की दी है, अब हमें फॉलो करना है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, किसका डाटा दिया और किसका डाटा निकाला। कुल वोट पूछ रहा, मतलब 100 का डाटा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, तो 100 का डाटा हम निकालें। अब बोला कि हारने वाला हार गया, देखो इस प्रकार में 100 मतों से हार गया, तो देखो 100 मतों से हार गया, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मानो गांव के वोट चले हुए हैं और टोटल वोट थे 10, टोटल वोट थे कितने 10, ऐसे समझना छोटा डाटा। अच्छा एक कैंडिडेट को मिल गया 5 वोट मिल गए, और दूसरे कैंडिडेट को भी कितने मिल गए 5 वोट मिल गए। क्या आप बता सकते हो इन दोनों में से कौन जीता, बिल्कुल नहीं बता सकते। आप बोलोगे दोनों टाई हो गए, दोनों को 5 5 वोट मिले, टाई हो गया, अब इन दोनों में से कोई भी विजेता नहीं हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले कैंडिडेट को 6 वोट मिल जाते तो नेचुरल दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलते 4 वोट मिलते।
एक कैंडिडेट को 6 मिल जाते, दूसरे को 4 मिल जाते। मुझे बताओ बाहर जाकर आप क्या अनाउंसमेंट करते? अगर आप एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर होते तो अब बाहर जाकर आप क्या मतलब क्या करते, अनाउंसमेंट करते? आप बाहर जाकर ये अनाउंसमेंट करते ना, जीतने वाला जीत गया, मतलब जीते। अब दोनों को 4-4 वोट मिले तो नहीं जीते होंगे। इनका हार जीत कौन डिसाइड कर रहा है? इनका डिफरेंस डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं बाहर जाके ये बोलूँगा ना, जीतने वाला भाई जीत गया, 2 वोटों से जीत गया, डिफरेंस है ना। और हारने वाला हार गया, कितने वोटों से हार गया? 2 वोटों से हार गया। तो बस, तो बोला हारने वाला हार गया 100 वोटों से हार गया। तो आपके मुताबिक हारने वाला हार गया कितने वोटों से हार गया है? 20 वोटों से हार गया कि नहीं हार गया? 60 में से 40 गया तो कितना बचता है? 20 बचता है कि नहीं बचता है? तो मैं समझ गया कि स्टेप 2 में मुझे 20 का डाटा क्या दे दिया, 100 दे दिया कि नहीं दे दिया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो बोला कि हारने वाला हार गया, 100 वोटों से हार गया। तो आपके मुताबिक ऐसे मत बोल देना कि एक कैंडिडेट 40 का डाटा 100 दिया ना। हारने वाला हारा है, 100 वोटों से हारा है, मतलब इनके डिफरेंस के बीच में। 60 और 40 में कितना डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस। तो हारने वाला 20 वोटों से हारा है, तो 20 का डाटा दिया हुआ है 100। तो मतलब जिसका डाटा दिया, आप स्टेप 3 करते हैं तो स्टेप 3 क्या होता है बताओ? तो स्टेप 3 होता है कि जिसका डाटा दिया, 20 का डाटा दिया, 100 तो इधर रहेगा, 20 का डाटा दिया तो 20 का आएगा नीचे, और 100 का डाटा पूछा, मल्टीप्लाई कर दिया, 100 कर दिया। और 0 से 0 काटा, 2 से काटा, कितना आ गया? 5। तो लगभग जो टोटल वोट है वो कितना है दोस्तों? 500 है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्या करना, आपको करेक्ट करना। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, देखो सेम ही क्वेश्चन है। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव के दौरान कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ। दो उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार 14,000 मतों से जीत गया, तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो मुझे बताओ कुल वोट कितने होंगे? बताओ 100 होंगे कि नहीं होंगे? टोटल वोट कितने होंगे? 100 होंगे। तो इसमें एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला? 60%, मतलब 60 मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? बोलो 40 मिला। पहला स्टेप फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप, जीतने वाला जीत गया बोला, तो आपके मुताबिक कितने का जीत गया? 20 का। और 20 का डाटा क्या दे दिया? बोलो 14,000 दे दिया कि नहीं दे दिया? और आपसे किसका डाटा पूछ रहा है? विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले? बोलो 60 वोट मिला कि नहीं? तो 60 का डाटा पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? तो स्टेप 1 लिखा, स्टेप 2 में आपको 20 का डाटा दिया हुआ है और 60 का डाटा निकालना। कुल मत पूछे होते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता, पर हमसे बोला विजेता उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपके मुताबिक कितने मिले? 60 मिले। तो 60 का डाटा पूछा जा रहा है। अब स्टेप 3, जिसका डाटा दिया हो, 20 का डाटा दिया तो 20 का आएगा नीचे, और 60 का डाटा पूछा तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 60 कर दिया। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 से काटा कितना है? 3, और 14 3 के जाते 42 होते हैं। तो जीतने वाले को कितना वोट मिला दोस्तों? 42,000 वोट मिला है जीतने वाले बंदे को। तो मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इन क्वेश्चनों को क्या करना, आपको करेक्ट करना है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट है, इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। मतलब एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको लाइन के थ्रू समझा देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाता है, आ जाता है। अगर मेरा जीरो नंबर होता तो कितना होता दोस्तों? जीरो ही होता ना, है ना, ZDR जीरो होता। मानो मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ गए होते, मतलब फुल नंबर आ गए होते, तो मेरा अपने आप में कितना होता? 100 होता कि नहीं होता? तो बोला मुझे पास होने के लिए, पास होने के लिए कितने चाहिए? मुझे पास होने के लिए 40% चाहिए। तो ये कितने आ गए? 40 आ गए कि नहीं आ गए? 100 का 40% 40 होते हैं। अब मेरे ज़्यादा, अगर पास से ज़्यादा नंबर लिखूंगा तो आगे लिखूंगा, और पास से अगर फेल हो गए होंगे तो पीछे लिखूंगा, बस बात खत्म। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की दी है। यदि एक उम्मीदवार को 220 अंक प्राप्त हुए हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, तो मेरे नंबर 220 का यहाँ आए होंगे कि नहीं आए होंगे? और मैं कितने नंबरों से फेल हो गया? 20 नंबरों से फेल हो गया हूँ। अगर 20 नंबर और आ जाते तो मैं पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो मतलब क्या, पास होने के लिए कितने चाहिए? 240 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो पहला स्टेप लिख दिया आपने। तो सामने दिख रहा है मुझे किसका डाटा दे दिया? 40 का डाटा दे दिया। और किसका डाटा पूछा जा रहा है? 100 का डाटा पूछा जा रहा है। तो मैं आपको तो पास होने के लिए 40 चाहिए, तो 40 का डाटा क्या दे दिया? 240। कैसे आया 240? अगर 220 नंबर नंबर लिए हैं और 20 नंबर से फेल हुआ, तो मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए? 240 चाहिए। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा बोलो? तो 240 बटा कितना आ गया? 40 आ गया। तो 40 का आ गया नीचे, और किसका डाटा पूछा जा रहा है? 100 का डाटा पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बेके कर दिया, 100 कर दिया। 0 से 0 काटा, 4 से काटा, कितना आ गया? 6। तो मतलब क्या पूरा पेपर कितने का है दोस्तों? 600 का है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करना था, आपको क्रैक करना था।
अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल जो भी है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें आपको ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन क्लियर कराएगा, ये आपके डिस्काउंट के क्वेश्चन क्लियर करवाएगा, ये आपको थोड़ा पैटर्न समझाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ आ गया ना, मैं दो तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे हमने पढ़ा है वैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करूंगा। हो सके तो शॉर्ट ट्रिक भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। अभी तक तो आपने रेशियो पढ़ी नहीं है, पर जैसे रेशियो पढ़ोगे तो आपको ये बड़ा ईजी लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ आए। तो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बोल के रहा है, सारा खेल किसका, स्टेटमेंट का। और जब भी परसेंटेज आ जाए ना तो दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। कोई नंबर है वो 10% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। कोई संख्या है वो 10% की वृद्धि हो जाती है। एंड लेटर डिक्रीज बाय 10%, और बाद में 10% की कमी हो जाती है। तो संख्या में क्या परिवर्तन आया, तो सामने आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब कोई संख्या है, मान लेते हैं उस पे पहले क्या हुआ बोलो, 10% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर वो कुछ नंबर बना, फिर बोला बाद में लेटर में, फिर वहां से बोला 10% की क्या होगी बोलो, कमी हो गई, तो फिर वो कोई नंबर बन गया। फिर हमसे बोल रहा है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक कितना परिवर्तन आया, बस वो परिवर्तन हमसे जानना चाहता है। क्लियर हो गया, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्री करते हो कि नहीं करते हो। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, या तो डिक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गया, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू से मतलब है ना, कि बीच में कितना इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो तो डायरेक्ट आपको ये पता लग जाएगा कि आपके मुताबिक कितना नंबर है, और सब कुछ करने के बाद वो नंबर कितना बन गया वो जानना बड़ा जरूरी है आपको। तो देखा जाए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलो आज करते हैं। पहले तो अगर देसी तरीके से करते हैं, परसेंटेज दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर आपका 100 था, तो 100 से अगर 10% बढ़ा तो 100 का 10% कितना होता है बताओ, 100 का 10% होता है 10 होता है, तो 110 हो गया कि नहीं हो गया। अब 110 से क्या हो गया, 10% कम हो गया। अब मत कर देना कि 110 का 10% कम किया तो 10 कम कर दिया, नहीं। देखो 100 का 10% निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 100 का 10% तो 100 से 100 कट जाता तो बोल देते हैं हम 10% ही, 10 ही बढ़ा। अब देखो 110 का 10% निकालना पड़ेगा, अब जो कम हुआ तो निकालते हैं। 110 का 10% कितना होता है, जीरो से जीरो काटे कितना होता है, 11 होता है। तो 11 क्या हो गया, कम हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ तो कम हो गया। तो 110 में से 11 जाते हैं तो कितने बचते हैं बोलो, 99 बचते हैं कि नहीं बचते हैं। बिल्कुल सर, 99 बचते हैं। अब देखो आपके मुताबिक जो नंबर है वो कितना है बताओ। आपके मुताबिक नंबर कितना था, 100 था, फिर वो बढ़ा तो 110 हो गया, फिर वो घटा, मतलब 10% घटाया तो 11 कम हो गया, तो वो नंबर कितना बन गया, वो नंबर बन गया आपके मुताबिक 99 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मुझे बताओ कि कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई, मुझे बताओ कितने की कमी आई है। तो भाई सर बोला 100 नंबर था वो 99 बन गया, सर एक की कमी आई, एक की कमी आई कि नहीं आई है। अब जो ये कमी है वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में जानना चाहता है बस। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे क्या लिखा था ऊपर, ये 100 से कमी आई, 100 कहाँ गया नीचे, और गुणा कितना गया, 100 हो गया। तो सब कुछ करने के बाद एक्चुअली मेरा नंबर 1% क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन होते हैं पैटर्न वाले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा समझ आ गया ना, पैटर्न वाला समझ आ गया, तो ऐसे पैटर्न आपको बनाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो कैसे, मैं से बॉक्स लेता हूँ। अच्छा 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया तो कुछ नंबर बना, और फिर 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया तो कुछ नंबर बन गया। तो आपको तो देखो, आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब है कि नहीं है, बिल्कुल सर भाई, मतलब बस आपने रेशियो बनानी है। तो 100 से अगर 10% बढ़ा तो कितना हो गया, 110 हो गया। तो यहाँ पर 100% से 10% कम हो गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस इनकी क्या बना लेनी है आपने, रेशियो बना लेनी। देखो ये जीरो से जीरो कट गया तो सीधा लिखना आपने, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। क्लियर, जीरो से जीरो कट रहा तो काट दो, नहीं तो मतलब। तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। बस इनको ऊपर नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो बस। जब रेशियो चैप्टर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। 10 10 से कितना होते हैं बुलाओ, 100 होते हैं। तो आपके मुताबिक नंबर कितना था, 100 था। और 11 9 कितना होते हैं, 99। सब कुछ करने के बाद आपके मुताबिक संख्या कितनी बन गई, 99 बन गई। तो कितने की कमी आई, एक की कमी आई। किससे आई, 100 से आई, और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो सामने पता लग रहा है कि 1% की क्या आई, कमी आई। क्लियर हो गया।
गया कि नहीं हो गया। तो जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो आपने ऐसे कर लेना जो पहला तरीका बताया, नहीं तो मैंने शॉर्ट का भी थोड़ा सा बताया। जब आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जब रेशियो चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको इजी लगेगा। अभी तो मेरा जस्ट आपको समझा दूंगा, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल समझते हैं, देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो अ नंबर वाज इंक्रीज बाय 20%, पहले 20% बढ़ता है, देन डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है फाइनल आउटकम्स क्या होगी। तो मतलब मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। कोई नंबर है, वो 20% क्या हो गया बताओ, 20% बढ़ गया तो कुछ नंबर बना। फिर वहाँ से वो 10% क्या हो गया, वो वहाँ से 10% कम हो गया तो कुछ नंबर बन गया। तो आपके मुताबिक नंबर कितना होगा, 100 होगा। तो 100 का 20% बढ़ा तो 20 ही होगा, तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब कम हो गया 10%, तो 120 का 10% निकालते हैं तो 100% का 20% कितना होता है, 20 होता है। 20 बढ़ा तो हो गया। अब कम हो गया तो 120 का 10% निकालते हैं तो 120 का 10% कितना होता है, 12 होता है। तो कितने की कमी आई, 12 की कमी आई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 120 में से 12 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। 108 हो गया कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल 108 हो गया। तो बताओ कितना फाइनल आउटकम्स क्या आई। तो आपके मुताबिक नंबर 100 था, सब कुछ करने के बाद नंबर कितना बढ़ा भाई, 8 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, 8 इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। अब जो 8 इंक्रीज हुआ वो किस में जानना चाहता है, परसेंटेज में। तो जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है, ऊपर। 100 से इंक्रीज हुआ तो डायरेक्ट बोल दिया करो कि 8% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो डायरेक्ट करना तो कैसे करते, देखो 100 से पहले कितना बढ़ा। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ कि अच्छे से समझ आ जाए आपको। आपको तो पहली और लास्ट वैल्यू से मतलब था ना। तो 20% क्या हो गया, बढ़ा। 100 से कितना हो गया बताओ, 120 हो गया कि नहीं हो गया। तो जीरो से जीरो काट दे। फिर 10% क्या हो गया बोलो, कम हो गया। तो 100 से कितना हो गया बोलो, 90 हो गया। तो जीरो से जीरो काट दे। देखो 10 से कितना हो गया बोलो, 12 हो गया। 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई किया तो अच्छा 100 से कितना हो गया, तो 12 9 कितना होते हैं, 108 होते हैं। देखो आपका नंबर 100 था, बीच वाला खत्म हो गया। एक्चुअली सब कुछ करने के बाद आपका नंबर कितना बन गया, 108 बन गया। तो कितना इंक्रीज हुआ, इकट्ठा 8 इंक्रीज हुआ। किससे हुआ, 100 से हुआ। तो नेचुरल आप सीधा बोल सकते थे कि 100% का क्या मिला, इंक्रीज मिला। तो जब भी परसेंटेज आए तो आपको हमेशा परसेंटेज में सोचना है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट सवाल भी क्या बोल रहा था, सैलरी ऑफ द पर्सन इंक्रीज बाय 20%। अब कुछ भी बोल सकता है, स्टार्टिंग में डिक्रीज बोल सकता है, डिक्रीज कर देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। फिर बोला डिक्रीज कर रहा है, कितना वो कर रहा है, 20% कर रहा है। तो आपके मुताबिक नंबर कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 का 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 हो गया। फिर 120 का 20% निकाला तो कितना होता है, 120 का 20% निकाला दोस्तों वो होता है 12 दूनी 24। तो 24 क्या हो गया, कम हो गया। तो वो नंबर कितना बन गया, 96 बन गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। 100 का 20% निकाला, बढ़ा तो 120 होता, और इसका 20% निकाला वो कम हुआ है तो वो 24 कम हुआ, तो 24 माइनस किया। और 100 का 20% कितना होता है, 20 बढ़ा है। तो ऑल ओवर क्या असर पड़ा भाई, 4 कम हुआ, 4 डिक्रीज हुआ। किससे हुआ, 100 से हुआ। तो 4 डिक्रीज 100 से, 100 का आगे नीचे और गुणा क्या कर दिया, 100 कर दिया, काटा। तो ऑल ओवर 4% का क्या हमारा डिक्रीज मारा। ऑप्शन है ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर डायरेक्ट करना तो कैसे करता, 100 से अगर बढ़ा तो 120 हो गया, काटा तो 10 से कितना हो गया, 12। अच्छा दूसरा 100 से कितना हो गया बताओ, 80 हो गया। तो जीरो से जीरो काटा तो 10 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाई 8 कितना, तो 96। तो कितना बन गया, 96 बन गया। तो 100 से कितना हो गया दोस्तों, 96 हो गया। ठीक है, जब रेशियो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ आ जाएगा। देखो अब जो क्वेश्चन करेंगे हम, दो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन क्या बोलो। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, पर आपने सोचना कैसे, हमेशा परसेंटेज में। क्वेश्चन बोल रहा है द present population of the city is 1,80,000। मतलब प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है वो कितनी, 1,80,000 है। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअल, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। तो बोला 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखो, तो यहाँ पर हर साल 10% बढ़ रही है। जब भी पॉपुलेशन के क्वेश्चन आए ना तो आपने डायग्राम बनानी है हमेशा। तो अभी क्या लगा हुआ, 2023 लगा हुआ, तो ऐसे मानो 2023 है। आपसे क्या पूछ रहा है, 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो मतलब सामने सामने, तो वो कौन सा डाटा पूछ रहा है आपसे, देखा जाए तो आपसे कौन सा डाटा पूछ रहा है, सामने सामने 2025 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। क्लियर हो गया। और हर साल कितनी बढ़ रही है बोलो, 10% बढ़ रही है। तो ऐसे 10% बना दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया।
तो आपकी डायग्राम क्या बनेगी कि हर साल बोला 10% बढ़ रही है, तो हर साल 10% बढ़ रही है, तो एक पैटर्न फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी बोलेगा ना कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 साल पहले जनसंख्या क्या होगी, तो आपका डायग्राम कैसे बनेगा 23, 24, 25। अगर 3 साल बाद बोलेगा तो 25 के बाद क्या आएगा 26। क्लियर हो गया। और जब आपसे बोलेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेगा कि 2 साल पहले जनसंख्या की थी, तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले क्या लिखोगे बताओ 2021, फिर 10% क्या उड़ रही है बढ़ रही है, और फिर से फिर 2000 क्या लगा होगा 22, फिर से 10% क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर क्या लगा होगा 2000 क्या लगा होगा 23 लगा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आपकी डायग्राम कैसे बनेगी 21, 22, 23, याद रखना हमेशा इस बात को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जब बोलेगा 3 साल पहले जनसंख्या क्या थी, है ना, तो ऐसा पूछेगा और हर साल 10% बढ़ रही है, तो आपका डायग्राम क्या बनेगा 2020, 21, 22, 23। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जब बोलेगा 2 साल बाद क्या होगी, तो डायग्राम बनेगा 23, 24, 25। और 2 साल पहले बोलेगा तो क्या बनेगा 21, 22, 23। क्लियर हो गया। और 10% बढ़ रही है कम हो रही है वो तो आपको पता लग ही गया ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये डायग्राम आप बना लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलो जी, अब 10% बढ़ रही है तो खुद में सोच लेते हैं। देखो बोला कि प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट मतलब 2023 की बात कर रहा है, तो 2023 में जनसंख्या कितनी है 1 लाख कितनी है 80,000 है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इसके साथ टच नहीं करना है, पहले खुद में सोचना है। तो 2023 में आपके मुताबिक कितनी होगी बताओ 100 होगी कि नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अगर 2 साल पहले बोला तो 100 इसको मानना है, फिर यहाँ से 10% ऐसे बढ़ाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 100 थी तो 10% बढ़ा, तो 100 का 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110 हो गया कि नहीं हो गया। 100 का 10% कितना होता है 10 होता, 10 बढ़ा तो 110 हो गया। अब 110 का 10% बढ़ा, तो 110 का 10% निकालते हैं तो कितना होता है देखते हैं, 0 से 0 11 होता है, तो प्लस 11 बढ़ गई तो कितना हो गया 121 हो गया। तो मतलब 2023 में आपके मुताबिक जनसंख्या कितनी थी 100 थी, और हर साल 10% बढ़ती गई, तो 2025 में आपके आते आते कितनी हो गई 121 हो गई। ये आगा आपका पहला स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप, अब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो करना तो पड़ेगा। सेकंड स्टेप, किसका डाटा दिया हुआ और किसका डाटा है। 2 साल बाद की पूछ रहा, मतलब 2025 का डाटा पूछ रहा, मतलब 121 का डाटा जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता। और हमें किसका डाटा दे दिया 100 का डाटा दे दिया कि नहीं दे दिया। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड स्टेप, किसका डाटा दिया हुआ है और किसका डाटा निकालना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखो 100 का, अब फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप क्या आ गया हमारे पास, फाइनल स्टेप आ गया। अब फाइनल स्टेप आ गया हमारे पास, फाइनल स्टेप आ गया हमारे पास है कि 100 का डाटा दिया। तो फाइनल स्टेप क्या है, जिसका डाटा दिया हो, जिसका डाटा दिया उसे कहाँ लिखते हैं दोस्तों नीचे लिखते हैं। और जिसका डाटा पूछा हो 121 का डाटा पूछा 2025 तो 121 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, बस आप मल्टीप्लाई करना। तो 2 जीरो से 2 करें, 18 कम कितना होता है 18, एक 18 दूनी 36, एक कितना होता है 37, कितना आ गया 3, 18 कम 18, 18 में 3 डाले कितना होते हैं दोस्तों 21 होते हैं। तो 2025 आते आते वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2,17,800 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब हमेशा क्या करना है, ये क्वेश्चन भी किसके आगे दोस्तों पैटर्न के क्वेश्चन आगे, किसके क्वेश्चन आगे हमेशा पैटर्न के क्वेश्चन आगे। और परसेंटेज में आ गए तो आपने हमेशा सोचना है कैसे, हमेशा परसेंटेज में सोचना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप ऐसे पैटर्न में सोचोगे तो आप बड़ा डायरेक्ट कर पाओगे। पर ये डायग्राम बना लेना, अगर 2 साल पहले की बोलेगा तो डायग्राम बनेगी 21, 22, 23। क्लियर हो गया। तो ये 100 आता और ये 121 आता, तो प्रेजेंट बोला होता तो 121 का डाटा दिया होता, और 2 साल पहले की पूछता मतलब 100 का डाटा पूछता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को करना है। अब देखो कैसा है कि मैंने जितना भी बेसिक पढ़ाया ना, आपको बेसिक समझाया, संडे को स्पेशल, संडे को मैं क्लास लेता हूँ ना, संडे को मैं स्पेशल मैथ टेस्ट लेके आऊँगा। और मैथ टेस्ट किसका लेके आऊँगा, जो हमने पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है उसका मैं क्या लेके आऊँगा, टेस्ट लेके आऊँगा। और कल हमारी जो वीडियो आएगी आपको, वो आपको, क्योंकि अब 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है ना, कल जो आपको वीडियो आएगी 17 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो कल जो वीडियो आएगी आपको सीधा ही रेशियो का चैप्टर आ जाएगा। क्लियर होगा, रेशियो का पार्ट 1 आ जाएगा, फिर पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, मेरा इसको मैंने पार्ट 3 में क्यों बांट दिया परसेंटेज को, क्योंकि मेन चैप्टर ये समझना आपको बड़ा ही जरूरी है। अभी करते हैं आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, समझो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन ऑफ द, बोले 20% क्या हो रही है, कम हो रही है हर साल, क्या हो रही है 20%। एक मशीन की मूल्य प्रतिवर्ष 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है।
इफ़ द मशीन वाज द परचेज, मैंने परचेज किया था, कितने का परचेज किया था बताओ, 62,500 में परचेज किया था, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर अभी पता नहीं लगा किसकी बात कर रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्राइस आफ्टर द एंड ऑफ द 3 ईयर, मतलब क्या 3 साल के बाद, तो तीसरे वर्ष के अंत के बाद इसकी कीमत क्या होगी, और हर साल ना इसकी कीमत 20% की कमी होती रहेगी। तो मतलब देखा जाए तो 2023 में मैंने खरीदा और 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसकी कमी कितनी हो जाएगी हमसे बोल रहा है, तो 2024 लगेगा, फिर क्या लगेगा 2025, फिर क्या लगेगा बताओ 2000 क्या आएगा 26, और हर साल कितने परसेंट कम हो रही है, 20% क्या हो रही है, कम हो रही है, 20% क्या हो रही है, कम हो रही है, और 20% क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा पिछला क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपको, इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, तो 10 से कितनी हो रही है बोलो, 100 से कितनी हो रही है, 110 हो रही है, तो मैंने कैसे सिखाया शॉर्ट ट्रिक, 10 से कितनी हो रही है 11, फिर से 10 से कितनी हो रही है 11, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100, तो मतलब 2023 में 100 थी, और 11 11 कितने होते हैं 121, तो 121 का डाटा जाना चाहता, तो ये पैटर्न वाले क्वेश्चन तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आप इसको करते हैं, देखो 100 थी, 20% बढ़ा, तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता, तो कितना हो गया 120 हो गई कि नहीं हो गया। अब देखो 100 का 120 का 20% निकालना पड़ेगा, तो 120 का 20% निकाला तो कितना आ गया, 12 दूनी कितना होता है 24, तो 24 बढ़ गई, तो कितना हो गया बताओ 144 हो गया। अब 144 का क्या निकालना पड़ेगा, 144 का 20% निकालना पड़ेगा, तो 20% निकाला तो कितना होगा देखते हैं, तो 100 जीरो से जीरो और तो नहीं कटता है, पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 288, और जीरो तो पॉइंट लग गया, तो लगभग कितना बढ़ गया 28.8 बढ़ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो बस इसको प्लस कर देते तो ये बन जाएगा 8 8 4 कितने होते हैं 12 एक कितना 5 5 2 कितने होते हैं 7, और एक आ गया, लगभग 172.8 बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कितने बढ़ जाएगी दोस्तों, तो 8 आ गया 12 एक 7, 172.8 क्या होगी बढ़ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, तो देखा जाए तो आपके मुताबिक अभी कीमत कितनी है बोलो, 100 है कि नहीं है, बिल्कुल है, सेकंड स्टेप बोलो। और 2026 आते आते उसकी कीमत, ओ सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ गलत कर दिया है, यहाँ क्या हो रही है कम हो रही है, हम बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ क्या हो रही है दोस्तों, हम बढ़ाए जा रहे हैं 120 कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि कीमत के कमी आती, कमी आती तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है 20 क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, पता है मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ, ध्यान कहाँ है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करनी है आपको, कमी करनी, तो मैंने देखा 100 से 172 हो गई, तो कीमत बढ़ गई ना, मैं तो बढ़ाए जा रहा हूँ ये कीमत, कीमत क्या करनी है आपको कम करनी है, तो चलो भाई कीमत कम करते हैं, अभी कम करते हैं देखो, तो 2000 यहाँ लिखते हैं साफ सुथरा, 2000 कितना आ गया 23, फिर क्या 20% क्या हुआ है कम हुआ है, फिर लगेगा 2024 3 साल के बाद बोला तो 20% क्या हुआ है कम हुआ है, फिर लगेगा 2025 फिर से क्या हुआ है 20% क्या हुआ है कम हुआ है, फिर लगेगा 2026 लगेगा पैटर्न वाला। तो ये आपके मुताबिक कितना 100 है, तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, फिर से मैं प्लस लिखना लग पड़ा, तो क्या लिखना है 20, 100 का 20% कितना होता है बताओ, 100 का परसेंट होता है 20 होता है, तो माइनस के 20 हो गए, तो कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 का 20% की कमी हुई, तो 80 का 20% कितना होता है निकाल लेते हैं, तो 80 का 20% होता है 16, 8 दूनी 16, तो 16 की क्या आई कमी आई, तो 16 कमी आई तो कितना बन गया 4 7 हो गए 64 बन गया। अब 64 का 20% निकालते हैं, कितनी कमी 64 से 20% की कमी आई, जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा कितना 8 12, लगभग -12.8 की कमी आई, तो माइनस किया तो कितना आ गया बताओ, माइनस करूंगा तो 64 है, जीरो ऐसे लग जाएगा, और 12.8 माइनस किया तो कैरी लिया तो कितना हो गया 2 आ गया, 3 में से 1 गया, 6 में से 5 गया, तो कीमत कितनी हो जाएगी 51 पॉइंट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब आप रेशियो चैप्टर पढ़ जाओगे ना, तो ये इतना बड़ा नहीं करना होता एक्चुअली, मैं समझाता हूँ फिर इसको कैसे करना होता है, ठीक है। पर ऐसे समझ आओ कि उसकी कीमत 2023 में 100 थी, और सब कुछ करने के बाद 3 साल के बाद अब वो गिरती जाएगी कीमत, तो उसकी कीमत हो रह जाएगी 51.2 रह जाएगी। क्लियर हो गया। तो किसका डाटा दिया हुआ है 100 का डाटा क्या दे दिया बताओ 62500 दे दिया, और जिसका डाटा दिया उसे कहाँ लिखते हैं बोलो, जिसका डाटा दिया 100 का डाटा दिया 100 कहाँ लिखूंगा नीचे, और मल्टीप्लाई वे के कर दूंगा, मल्टीप्लाई वे के कर दूंगा 51.2 का डाटा पूछ रहा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं, अभी काटते हैं इसको, देखो बस आंसर आ गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, तो ये 625 हो जाएगा, और इसको
इसको लिख सकता हूँ 512 बटा कितना 10। देखो 5 से काटा कितना आ गया 125, 5 से काटा कितना आ गया 2, और 2 से इसको काट दो तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 1 कितना आ गया 256 आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो भाई मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई करता, चलो आपके तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 250 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा भी चला गया क्वेश्चन, पर ये शॉर्ट में हो जाता है, मैं समझाता हूँ इसको। 30 3 12 15 1 कितना थे 7, और मल्टीप्लाई 6 5 5 कितना था 25, 2 10 12, 1 5 5 कितना 6 होते हैं। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई और 2 से किया तो 10, 250 हो जाएंगे ना। तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 7 जो कहते हैं 12 और 1, लगभग उसकी जो कीमत रह जाएगी 62,000 से कितनी रह जाएगी उसकी कीमत 32,000 रह जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह ये पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में। ज़्यादा दिल से नहीं लगाना इन क्वेश्चनों को, बस मैंने कोशिश थी कि पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो आप बस सोच पाएँ। अगर आप पार्ट 3 में पहुंच गए ना, अगर पार्ट 2 समझ नहीं आया ना, फिर से देखिए। अगर कोई डाउट आता है कुछ भी आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा। देखो डायरेक्ट करना तो कैसे करते देखो, 100 से 20% की कमी हो रही है तो कितना हो रहा है 80 हो रहा है। तो 0 से 0 काटिए। अब रेशियो में क्या होता है कॉमन जो भी वो कट जाता है। देखो 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर होता है 3 बार कमी हो रही है तो 5 से कितनी हो रही है 4 हो रही है, 5 से कितनी हो रही है 4 हो रही है। बस मल्टीप्लाई कर दो इनको। अच्छा कीमत कितनी थी 125 थी, मल्टीप्लाई की इनका आपस में मल्टीप्लाई की तो कीमत कितनी रहेगी बताओ 64 रहेगी। बस 125 का डाटा क्या दे दिया बोलो 625 दे दिया। बस ऐसे करना होता है पेपर में एक्चुअली, ये बन जाता है। जब रेशियो चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो 125 कहाँ गया 125 का डाटा दिया, 125 कहाँ गया नीचे, और 64 का डाटा पूछा मल्टीप्लाई में 64 कर दिया। ये काटा तो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास कितना आ गया 500 आ गया। और इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो लगभग आ गया 32,000 आ गया। तो मतलब क्या कीमत कितनी आ गई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये थे पैटर्न वाले क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।